हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल आद्या एकेडमी। आद्या एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर जो करने जा रहे हैं वो है सर्कल। तो सर्कल्स तो आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ बेसिक डिफिनेशंस और कुछ कुछ बेसिक टर्म्स आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी लाइक एन इंट्रोडक्टरी क्लास। ओके, सो सबसे पहले मे आई नो व्हाट इज अ सर्कल। अगर मैं पूछूं कि इसे कि सर्कल है क्या, कैन एनीबॉडी टेल मी? ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करता हूँ कि मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और ध्यान दीजिएगा कि ये एक फिक्स पॉइंट है। दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज ओ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और इन सब का मैं नाम दे देता हूँ। ए, बी, सी, डी, ई। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे 5 ही पॉइंट लेने हैं। ठीक है, इनफैक्ट आई कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बट चीजों को थोड़ा इजी करने के लिए मैंने 5 पॉइंट लिए हैं। ठीक है, और अब मैं क्या इन पॉइंट्स को बोलने वाला हूँ सेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, सेट ऑफ पॉइंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज माय फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस आर द सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, और इन सेट ऑफ पॉइंट्स की खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि दैट दीज पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, डिस्टेंसेस आर फिक्स्ड फ्रॉम दिस गिवन फिक्स पॉइंट, मतलब इक्वल फ्रॉम दिस गिवन फिक्स पॉइंट। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि ए से लेकर ओ का जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस इज फ्रॉम ओ टू ई, सेम डिस्टेंस इज फ्रॉम ओ टू डी, सेम डिस्टेंस इज फ्रॉम सी टू ओ एंड द सेम डिस्टेंस इज फ्रॉम बी टू ओ। बोलने का मतलब क्या है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन वंस अगेन। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये मुझे एक राउंड शेप जैसा मिल रहा है। ठीक है ना, या कर्व भी बोल सकते हैं। सो दिस इज अ राउंड शेप और अ कर्व विच आई एम ऑब्टेनिंग on joining this set of points which are at equal distances from this given fixed point. Is this clear? So this shape which I am obtaining is what is known as a circle. Okay. अब इसमें कुछ एक दो चीजें हैं, जैसे कि इस फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा O, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? एनीबडी? बहुत आसान है यार, सेंटर। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड ये जो इक्वल डिस्टेंसेस है, ठीक है ना, लाइक OD, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडियस। होपफुली यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, ओके। अब आगे एक और चीज देख लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। ठीक है, और एक ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो शेप्स है ना, इनके कॉर्नर्स और एजेस हैं, राइट? जैसे मैं इनका लेवलिंग कर देता हूँ, ए, बी, सी, डी। इसका मैं लेवलिंग करता हूँ, पी, क्यू एंड आर। सो आई कैन सी दैट these shapes are having edges on corners। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सर्कल में आपको कहीं भी कोई एज या कोई कॉर्नर दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली नो। सो आई कैन से दैट एक सर्कल जो होता है उसका ना कोई एज होता है, मतलब नो एज, और ना ही सर्कल का कोई कॉर्नर होता है, यानी कि नो कॉर्नर। तो ठीक है, ये सब था कुछ बेसिक चीजें रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना, लेकिन अब जो आ रहा है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, अभी जो आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एक्सरसाइज में, उसके हिसाब से ये आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक, मैंने एक सर्कल बनाया और फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। ठीक है, लेट्स से दिस इज बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो व्हाट डू आई सी, ये जो लाइन है, ये लाइन, क्या ये सर्कल को कहीं भी टच या इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? कहीं भी नहीं कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन।
यही तो बोलूंगा ना, और क्या बोल सकता हूँ। ओके। और मान लीजिए कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो है, ठीक है, तो ये लाइन जो है इस सर्कल को कहीं भी ना टच कर रहा है और ना इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अभी एक दूसरा फिगर देखिए। अगेन आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल, ठीक है, एंड आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई सी अबाउट दिस लाइन? ये लाइन जो है ये सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे? एट पॉइंट P and at point Q. Let's say this is point P and this is point Q. So what is the difference between this line and this line? This line is not at all touching nor intersecting, whereas this line, ये जो line है इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट P पे और एक पॉइंट Q पे। ये मान लीजिए इसका सेंटर है O, ठीक है। तो इस लाइन का कुछ स्पेशल नेम है, राइट? कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्पेशल नेम फॉर दिस लाइन? So the special name for this line is SECANT, मतलब secant, ठीक है। इस लाइन को ही हम बोलते हैं secant। मतलब ये secant जो है एक सर्कल को दो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और एक और देख लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन विच इज जस्ट टचिंग द सर्कल एट अ पॉइंट। मान लीजिए ये P है, ठीक है ना, और ये लाइन है, ठीक है ना। सो मैं इसमें क्या, बाकी सब में ये फिगर में तो ये लाइन क्या ना कोई टच कर रहा था ना कोई इंटरसेक्ट कर रहा था। ये वाले फिगर में अगर आप देखो तो ये लाइन जो है ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर मैं वही इस लाइन की बात करूं तो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग और टचिंग, आई यूज द टर्म टचिंग, ठीक है ना। तो दिस लाइन इज टचिंग दिस सर्कल एट वन पॉइंट विच इज P। और इस लाइन का भी कुछ स्पेशल नेम है। कैन यू ऑल टेल मी? तो उसका स्पेशल नेम है टेंजेंट, TANGENT। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सीकेंट और टेंजेंट में आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। सीकेंट, a line intersecting the circle at 2 points, and tangent, a line just touching the circle at a point। सिर्फ टच कर रहा है एक जगह, ठीक है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं अगर बात करूं कि ये सर्कल और इस लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट है क्या? अगर मैं बात करूं कि ये सर्कल और ये लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट है क्या? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, इस सर्कल और इस लाइन पे कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि इनके और इनके बीच में देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट। अगर मैं इनकी बात करूं ये फिगर में, तो ये सर्कल, ये जो पॉइंट है P, ये पॉइंट P जो है वो इस सर्कल पे भी है और इस लाइन पे भी है। सिमिलरली ये पॉइंट Q जो है, ठीक है, ये इस सर्कल पे भी है, सर्कल पे भी ये पॉइंट है और इस लाइन पे भी ये पॉइंट है। तो मैं बोल सकता हूँ ये P जो है ना, ये P जो है ये कॉमन पॉइंट है सर्कल का भी और लाइन का भी, और Q भी जो है वो भी कॉमन पॉइंट है सर्कल का भी और लाइन का भी। सो व्हाट कैन आई से? आई कैन से दैट इन दिस केस, मतलब इन केस ऑफ secant, देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स, isn't it? There are two common points। अगर मैं ये तीसरे फिगर की बात करूं तो ये जो पॉइंट है P, ध्यान देना ये सिर्फ पॉइंट ही है, ये पॉइंट है जो कि सर्कल पर भी है और ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे भी है। तो ये पॉइंट P जो है वो कॉमन है इस सर्कल के लिए भी और इस लाइन मतलब टेंजेंट के लिए भी। तो आई कैन से दैट देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टिल नाउ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आपने देख लिया बेसिक, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, ठीक है। अब थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। और हम क्या देख रहे हैं दैट a tangent to a circle is a special case of secant। Tangent to a circle is a special case of secant when the two
एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग chord coincide। इसका मतलब क्या समझे? A tangent to a circle is a special case of secant when the two end points of its corresponding chord coincide। मतलब क्या है कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और ये क्या है, एक सीकेंट है। अभी तक तो समझ में आ गया होगा सीकेंट का मतलब क्या है। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सीकेंट है ओवरऑल, ये लाइन, ठीक है। एंड अगर मैं सिर्फ पॉइंट P से Q तक की बात करूं, अगर मैं सिर्फ यहां से यहां तक की बात करूं, सिर्फ P से लेकर Q तक, इफ आई टॉक ऑफ ओनली फ्रॉम P टू Q, तो दिस इज अ कॉर्ड। आई होप एवरीबॉडी नोज बाय दिस टाइम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉर्ड। ये कॉर्ड जो है ना, ये कॉर्ड जो है इस सीकेंट का ही पार्ट है, राइट। ये कॉर्ड, दिस कॉर्ड इज लाइंग ऑन दिस सीकेंट ओनली, ठीक है ना। और अगर इस कॉर्ड के ये दो दो एंड पॉइंट की अगर बात करें तो एंड पॉइंट्स क्या है, तो P है और एक Q है। अब मैं इस P को इधर मूव करूं और इस Q को इधर मूव करूं, इधर मूव करूं, इधर मूव करूं, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये P और Q क्या करेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा वही सर्कल है मान लो, ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये P और Q एक ही पॉइंट पे आकर कोइंसाइड कर जाएंगे। आर यू गेटिंग क्या बोलने का मतलब है? ये P और Q जो है, मतलब P भी यहीं पे है और Q भी यहीं पर है, एक तरीके से P और Q क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। आर यू गेटिंग? एक बार फिर से, इस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड के जो दो एंड पॉइंट्स हैं P और Q, अगर दोनों एंड पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाए तो ये जो सीकेंट है या फिर ये जो कॉर्ड है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा और एक टाइम जब आएगा जब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड कर गए। लेकिन अब ये क्या बन गया, अब ये जो सीकेंट था, अब ये सीकेंट रहा ही नहीं, अब तो ये टेंजेंट बन गया। क्या बन गया ये तो अब टेंजेंट बन गया। तो बोलने का मतलब क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का ये एक स्पेशल केस हो रहा है वेर द टू एंड of its corresponding chord, when the two ends of its corresponding chord are coinciding। I hope इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक और भी चीज, इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े, एक और चीज देख लीजिए आप लोग कि देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। और मान लीजिए मैंने ये एक पॉइंट लिया है P विच इज ऑन दिस सर्कल। तो इस पॉइंट से मैं एक ही टेंजेंट बना सकता हूं, प्लीज बी केयरफुल। इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट आई कैन ड्रॉ और मेक ओनली वन टेंजेंट। इससे मैं एक ही टेंजेंट बना सकता हूं। फ्रॉम दिस पॉइंट P ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट P ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बोलने का क्या मतलब है कि a point on the circle from a point on the circle from any point on the circle only one tangent can be drawn। Similarly मान लीजिए कि मैंने ये एक पॉइंट लिया, Q, एक मिनट, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया Q, ये पॉइंट क्या है Q। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट से विच इज ऑन द सर्कल आई कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट, आई कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। दूसरा टेंजेंट मैं इस पे नहीं बना सकता। तो वही चीज है, देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ओनली वन टेंजेंट, only one tangent can be drawn, only one tangent can be drawn from a point on the circle। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें जानना था। नाउ वी कैन गो अहेड
और अभी हम एक लास्ट चीज डिस्कस करने वाले हैं विच इज थ्योरम 10.1। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज 10.1 की तरफ मूव कर सकते हैं। सो अभी ये क्या बोलता है? द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. What does it mean? What does it mean? लेट्स से कि एक पॉइंट है O और ये एक लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से मैं बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बोले क्या मतलब है कि ये पॉइंट था O, और ये मान लीजिए OP, ये मान लीजिए OQ, ये मान लीजिए OR, और ये मान लीजिए OS। इसको थोड़ा नीचे तक कर दो। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से सी OP, OQ, OR एंड OS, इन तीनों लाइन में विच इज द शॉर्टेस्ट? आपने थ्योरम पहले ही पढ़ा होगा। द शॉर्टेस्ट लाइन, द शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ गिवन लाइन, द शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट to a given line is the one which is perpendicular. Perpendicular drawn from a point to the line is the shortest one. यानी कि सबसे छोटा जो होगा वो ओ आर होगा। आर यू गेटिंग? इसका प्रूविंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी आप बस इतना ही ध्यान में रखना, ओ आर इज द स्मॉलेस्ट, ओ आर इज द स्मॉलेस्ट। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए, ये मेरा फिक्स पॉइंट था ओ, ठीक है, और ये एक मेरा गिवन लाइन था, ये और एक मेरा गिवन लाइन है, लाइक दिस। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर मुझे इस पॉइंट से बहुत सारे लाइंस ड्रॉन किए हुए हैं, लाइक ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। इन चारों लाइनों में से ओपी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस कौन सा स्मॉलेस्ट होगा? ओ आर विल बी द स्मॉलेस्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज बिकॉज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन फ्रॉम दैट गिवन पॉइंट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं इसके प्रूविंग में। ये थ्योरम तो क्लियर है आप लोग का? ठीक है ना? अब देखिए, ये एक सर्कल है। अरे क्या हो गया भैया? ये एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है? इसका सेंटर है विच इज ओ, और ये क्या है? ये एक टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या है? एक टेंजेंट है, और मुझे प्रूफ करना है, और ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पी, ओ पी को जो मैंने ज्वाइन किया। ठीक है ना, विच इज द रेडियस। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो व्हाट आई हैव टू प्रूव, ये मान लो मैंने दे देता हूँ ए बी। ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू प्रूव, I have to prove that OP is perpendicular to AB. This is what I have to prove. अब ये प्रूविंग के सारे स्टेप्स मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैंने एक पॉइंट लिया Q, मैंने एक पॉइंट लिया Q, ठीक है, और OQ को मैंने ज्वाइन किया, OQ को मैंने ज्वाइन किया, OQ को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब ये पॉइंट का भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ। लेट से मैं इसको R दे देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या पता है? दैट ओ आर इज इक्वल टू ओपी, पता है ना? क्यों? बिकॉज ओपी एंड ओ आर जो है ना, वो क्या है? दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये यहां से ये सेंटर है, सेंटर से ये पॉइंट सरकमफ्रेंस पे क्या है? ये रेडियस है। सिमिलरली ये सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, क्या है? रेडियस है। यानी कि आई कैन से दैट ओपी और ओ आर जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब आप बताओ कि ये ओ से आर, आर से लेकर क्यू कुछ तो लेंथ होगा ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, and OR
is just a part of OQ. So don't you think that OQ is greater than OR? OQ जो है वो OR से तो बड़ा ही होगा या नहीं होगा? And similarly I can say that OQ will be greater than OP. क्यों? Because OR was equal to OP. OR is equal to OP. यहाँ से हमें मिल चुका है. तो what do I get? ये मैंने OQ के लिए Q क्यों लिख दिया? इसको आप OQ कर दो सर. तो यहाँ भी OQ ही होगा, ठीक है? चलो पूरा फ्लो ही टूट गया. एनीवेज, सो OQ जो है वो OR से बड़ा है. आई कैन से दैट OQ जो है वो OP से भी बड़ा है, क्योंकि OP और OR इक्वल है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग दैट OQ जो है वो OP से बड़ा है. OQ जो है वो OP से बड़ा है. OP से बड़ा है OQ. ये थ्योरम क्या बताता है आपको? कि मान लो Q जैसे कोई भी पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे कोई R भी होता, सॉरी यहाँ R तो ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे S होता, मान लो यहाँ पे T होता, मान लो यहाँ पे कुछ और होता, ठीक है ना? तो आप किसी भी लाइन को ज्वाइन करोगे, लेट्स से कि आप O T को ज्वाइन किए फॉर एग्जांपल, O और T को ज्वाइन किया आपने, ये T है, ठीक है? अभी भी आप देखोगे कि OT विल बी ग्रेटर देन OP. फिर वापस इस थ्योरम में आ जाओ, वापस आप इस थ्योरम में आ जाओ. इट्स जस्ट लाइक कि OQ OP is greater than OR, वो तो है ही. OQ is also greater than OR, वो तो है ही. तो इस तरीके से क्या लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, OP O Z, जब तक कि ये पॉइंट इस P के साथ कोइंसाइड ना कर जाए. कोई भी एक पॉइंट आप इधर से आ रहे हो, मान लो T पे आए, Z पर आए, यहां पर आए, कहीं भी आए, एनी लाइन विल बी, अगेन इसमें भी क्या होगा, OZ विल बी ग्रेटर देन OP, क्योंकि अभी भी थोड़ा सर्कल से बाहर है. तो ये इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, उससे थोड़ा लेंथ बाहर है, रेडियस अभी बड़ा है. तो ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक कि ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं टी जेड एंड ऑल, वो पी से कोइंसाइड ना कर जाए. सो मैं बोल सकता हूँ कि ओ पी जो है ना, ओ पी इज द स्मॉलेस्ट. आई कैन से दैट ओ पी इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है? और अगर ओ पी स्मॉलेस्ट है तो क्या होगा, ओ आर इज स्मॉलेस्ट. ओ आर स्मॉलेस्ट होने का मतलब क्या है, कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. उसी तरीके से if OP is smallest, so definitely OP must be perpendicular to AB. So guys, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की. अगर आप लोगों को लगा कि मैंने कुछ भी आपकी हेल्प की, तो चैनल को काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थैंक यू ऑल, thank you all, and also don't forget to comment. So अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए. बाय.